Good afternoon class. Today we are going to discuss functions of stock exchange market. How stock exchange market or secondary market works. Like first is economic barometer. Yes, it is true. Stock exchange is a very good economic barometer. A stock exchange is a reliable barometer to measure the economic conditions of a country. Every major change and every major change in country and economy is reflected in the share prices. It means कि जब स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, कैपिटल स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो वहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फॉर एग्जांपल, वहाँ पे टॉप 30 कंपनीज क्या होती हैं, लिस्टेड होती हैं। सेबी जो है इन 30 कंपनी को लिस्ट तभी करती है जब उसका वेरिफिकेशन कर लेती है कि उसका जो कंपनी जो है साउंड है, उसकी जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रही है, तभी वो स्टॉक एक्सचेंज पे उनको लिस्टेड करती है। तो इकोनॉमिक पैरामीटर इसलिए कहते हैं हम इसको, क्योंकि हमारी कंट्री में जो भी चेंज आ रहा है, हमारी कंट्री में जो भी चेंज आ रहा है इकोनॉमी में या कंट्री में, तो वो हम रिफ्लेक्टेड होते हैं किसमें, शेयर प्राइसेस में। जो ये स्टॉक एक्सचेंज पे टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड हैं, उनके शेयर प्राइसेस भी क्या होंगे, फ्लक्चुएट होंगे अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस इन कंट्री एंड इकोनॉमी। ओके, so it is true economic barometer. It's a kind of economic barometer. Why we call it barometer? Because it measures the change. It reflected in the share prices. Okay. Then is pricing of securities. As we know, pricing of share securities is decided by the demand and supply. On the basis of demand and supply factors. How? Like स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो जहाँ पे टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड हैं, वहाँ पे उन शेयर्स की जो टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड हैं, उनके शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर द सिक्योरिटीज। अगर सिक्योरिटीज की डिमांड और सप्लाई बढ़ रही है, घट रही है, वो डिसाइड करती है कि उसकी शेयर प्राइस क्या होगी। एक सिंगल शेयर की नहीं, वो जो टॉप 30 शेयर्स हैं, टॉप 30 कंपनीज के जो शेयर्स हैं, उनके प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है, वो डिसाइड करती है कि हमारी इकोनॉमी में बूम है या रिसेशन है। अगर वो टॉप 30 जो कंपनीज हैं, उनके शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो बूम पीरियड चल रहा है। ठीक, अगर वो टॉप 30 कंपनीज के शेयर प्राइसेस अगर डाउन जा रहे हैं सब, तो हम कह सकते हैं रिसेशन है इकोनॉमी में। तो इट्स प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इसके बेसिस पे सिक्योरिटीज की प्राइसिंग डिसाइड होती है कि अगर जो प्राइसेस हैं, जो सिक्योरिटीज़ अगर प्रॉफिटेबल है और ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, हाई होगी। अगर कोई सिक्योरिटीज़, किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ जो है ग्रोथ ओरिएंटेड है और प्रॉफिटेबल है, हम जान रहे हैं कि जो लास्ट 10 ईयर्स से या 5 ईयर्स से वो इंक्रीज़ कर रहे हैं शेयर प्राइसेस, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो पब्लिक की डिमांड होगी उसके लिए बढ़ेगी। जब पब्लिक की डिमांड बढ़ेगी तो शेयर प्राइसेस क्या होंगे, हाई, उनके प्राइसेस हाई हो जाएंगे बिकॉज ऑफ हाई डिमांड। वो देन सेकेंड इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। थर्ड, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। एज वी नो, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, द कंपनीज विच आर लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ द कंपनी, मीन्स जो स्टॉक एक्सचेंज पे टॉप 30 कंपनीज लिस्ट होती हैं, वो ऐसे ही नहीं किसी भी कंपनी को लिस्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जिनका टर्नओवर उसको सेटिस्फाई करता है, उन टॉप 30 कंपनीज को
स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाता है। फिर तो इससे इन्वेस्टर्स ये जानते हैं कि हम जब चाहें स्टॉक मार्केट से पैसे अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे ही हम इसको सेल आउट करेंगे सिक्योरिटीज़ को, तो हमको पैसे क्या होंगे, रियलाइज होंगे जितना रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। और मान लो उनको पैसे की नीड नहीं होगी तो इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए क्या होती है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस रहता है। Another is contribution to economic growth. In stock exchange, securities of various companies are bought and sold. हम जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, कई कंपनियों के शेयर्स जो खरीदे और बेचे जाते हैं। इसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस फैसिलिटेट्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड रीइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट वी नो, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट बॉडीज अपने कुछ शेयर्स जो होते हैं पब्लिक सेक्टर को इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। एंड री-इन्वेस्टमेंट एज वी नो कि जब सेविंग्स इकट्ठा हो जाती है तो कस्टमर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मोटिवेट होते हैं कि अपना जो फंड है उसको री इन्वेस्ट करें टू अर्न a reasonable prices, to earn a reasonable return on it. Next, contribution to economic growth. In stock exchange, securities of various companies are bought and sold. As we know, in stock exchange there are various kinds of securities are traded, bought and sold, through which it increases the process of disinvestment and reinvestment among the investors. Disinvestment, as we know, like जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं वो अपने शेयर्स जो होते हैं पब्लिक सेक्टर को सेल आउट कर देते हैं। जैसे कि वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ रेलवे। रेलवे ने क्या किया कि अपने शेयर्स जो हैं उनके बहुत सारे शेयर्स, कुछ शेयर्स उन्होंने क्या किया, पब्लिक सेक्टर को सेल आउट कर दिया। तो वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। री इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो सम ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ कंपनी, जो भी हम मनी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, उससे जो भी रिटर्न मिलता है हमको, हम क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों री इन्वेस्ट कर देते हैं, वो मोटिवेटेड होते हैं कि इससे स्टॉक मार्केट में हमें जो रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तो वो मोटिवेटेड होते हैं कि हम जो है अपना री इन्वेस्टमेंट करेंगे बार बार। तो इट इंक्रीजेज द हैबिट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अमंग द investors. Next is spreading of equity cult. Equity cult को बढ़ाते हैं। Equity cult means कि इससे क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जब सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, मोस्टली जो होते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं मोटिवेटेड होते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। अगर इनके पास मोर देन 51% शेयर्स होता है तो दे आर नोन एज द ओनर ऑफ द कंपनी। और इनको बोर्ड मीटिंग में वोट करने का राइट होता है, और इनको कंपनी के जो शेयर्स में प्रॉफिट्स अब होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, तो इनको बियर करना पड़ता है। तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं मोटिवेट होते हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज एनकरेजेस पीपल टू इन्वेस्ट इन ओनरशिप सिक्योरिटीज बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज बेटर ट्रेडिंग। क्योंकि यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र होते हैं, तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ओनरशिप की डिमांड ज़्यादा करते हैं कि हमको इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना है। तो स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। As we know what is speculation, speculation होता है सट्टा
हम इस सेंस में कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, जब शेयर प्राइसेस किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइसेस कम होते हैं तो हम इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि खरीद लेते हैं उसे कम दाम पे, और जैसे ही उसके शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसको सेल आउट कर देते हैं, सो दैट दे अर्न अ hefty रिटर्न ऑन इट. So it provides the scope for speculation. Thank you.